बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा, या अल्लाह, इतने लोग आए हैं, इनका हज आज कबूल भी हुआ कि नहीं? फरमाते हैं, मैं सोच रहा था तो रात को ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सबका कबूल हो गया है। बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, इसका हज कबूल नहीं हुआ। हज पर आए हुए दुनिया भर के लोगों के अलग-अलग हैमे लगे थे। कहते हैं, मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया कि वो बंदा मुझे मिले जहां मिल्की शहर के लोग रहते थे। वहां चला गया तो मैंने लोगों से पूछा, तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे, वो तो बड़ा नेक आदमी है, बहुत परहेजगार है, बड़े भोले भाले अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा, अच्छा कौन है? उन्होंने कहा, पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है। फरमाते हैं, मैं उन लोगों की बातें सुनकर हैरान हो गया कि मुझे क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं, मैं पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दीनार अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने इस शख्स को जाए नमाज पर बैठे देखा। कसरत से इबादत के आसार इसके वजूद पर नजर आ रहे थे। दायां हाथ इसका कटा हुआ था। फरमाते हैं, 2 रकते मुकम्मल करके मैंने इसे सलाम कहा तो मुझे कहने लगे, वालेकुम सलाम, आप मालिक बिन दीनार हैं? मैंने कहा, जी हाँ। फरमाते हैं, फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा, आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं, मुझ पर और बिजली गिरी कि ये क्या कहता है। मैंने कहा, यार, लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, ये माजरा क्या है? कहने लगा, आप ना पूछें। ये कहकर इसने रोना शुरू किया। कुछ देर तक रोता रहा। मैंने कहा, नहीं, तू बता। कहने लगा, नहीं, आप नाराज होंगे। मैंने कहा, मैं नहीं होता नाराज, बता दें। कहने लगा, हजूर, 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24 साल 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा, तेरा कोई हज कबूल नहीं। कहते हैं, उसने मुझे कहा, हजूर, 24वां हज है, ये सिलसिला जारी है। मैंने कहा, तेरी गलती क्या है? कहने लगा, मैं अपनी माँ का नाफरमान था। मैंने कहा, अच्छा, हुआ क्या है? कहने लगा, हजरत, अल्लाह ने मुझे मालो दौलत दी थी, जमीनें दी थी, पैसे आए तो मैं अयाश हो गया। रमज़ान का महीना था। असर के बाद मेरी अम्मा अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैं शराब पीकर घर गया। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा रोटी दें। अम्मा कहने लगी, शर्म कर, शर्म, खुद तो रोज़ा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते हैं, अम्मा की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। तो दोस्तों, बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं क्या बोलेगा। हजरत मालिक बिन दीनार से कहने लगा, अम्मा ने जब कहा कि शर्म करो तब मुझे गुस्सा आया। मैंने माँ को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर बंद कर दिया। कमरे में सारी रात मैं शोर सुनता रहा, पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा? मैंने कहा, मेरी अम्मा कहाँ है? तब वो बोली, लोगों ने रात को ही दफन कर दिया। मैं तड़प कर कहने लगा, मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, तेरी माँ मरते हुए कह गई कि इसे मेरा मुंह ना दिखाना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब इसने ये बात सुनी तो मैंने भी इसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा, तू इसी काबिल है। कहते हैं, वो रोने लगा, हजूर दुआ करें अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा, जब माँ के इंतकाल की खबर मुझे मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेकर वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदाद खैरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल सारी रात नमाज़ें पढ़ता हूँ,
روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے۔ حضور دعا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے تھپڑ مارا، میں نے کہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اتنے ظالم سے راضی ہو جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تم نے اسے مایوس کیوں کیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ میں نے کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب خدا فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، رب کریم کی عدالت میں کہے گی اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے اسے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینک دو، اس نے ماں جلائی تھی، اسے بھی جلاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے محمد بن ہارون کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔